जब भी आप अपना नया घर खरीदते हो तो घर की कॉस्ट के साथ साथ बहुत सारी एडिशनल हिडन कॉस्ट भी रहती हैं जो आप स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन जब आप रहना स्टार्ट करते हो तब आपको रियलाइज होता है। हमें रियलाइज हुआ उसमें से एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपकी होती है, दैट इज लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग मेरी मम्मी को अगर मैं समझाऊं, बेसिकली जो आपका फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है उसमें ग्रास लगाना या पेवर्स लगाना या टाइल्स लगाना या सीमेंट करवाना उसको, फ्लोर को, इसको लैंडस्केपिंग कहते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी रिसेंटली कराई है एंड बहुत सारे व्यूअर्स दे वर आस्किंग अस कि उसका प्रोसेस कैसा है, क्या कितनी कॉस्ट आई, क्या आई। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स डू दैट। पहले बाहर जाके दिखाता हूँ कैसी लैंडस्केपिंग है। अच्छा नहीं, उससे पहले दिखाता हूँ कि लैंडस्केपिंग से पहले जो बिल्डर ने हमें घर दिया था वो कैसा दिया था, उसके बाद पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। आराम से करना, ब्लेड से तो मत ही कर। आई गेट अ कटर, मेरे को एक कटर लाना है। दिखाना, इतना सुंदर है यार, मैंने इतनी क्लोजअप से लास्ट वीक हमारा पूरा इतना बीमारी के अंदर निकला है ना कि हमको खुद बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला। एक बार नहीं आए, अब आए तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह हमको भी अब देखने को मिल रहे हैं। दिखाता हूँ, धनिया दिखा रही है। ये ऐसे लगे हुए ना, इसके अंदर ऐसे पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। कौन से वाला? वो कितने प्यारे हैं यार, ये छोटे छोटे हैं बट आई डोंट नो कैमरे में आ भी रहा होगा कि नहीं। ये हम लोग कॉस्को से लेकर आए थे, पूरा प्लांट लेकर आया था। मुझे था इसको मैं पानी दूंगा और ग्रो करेगा ये, बट हम लोग बीमार हो गए। बीमार होने के बाद मौका ही नहीं लगा बाहर निकलने का, मतलब, और पानी दिया ही नहीं गया इसके अंदर। बाकी सारे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक पानी आता है। यहाँ पे धूप इतनी अच्छी आती है ना, मैं लेकिन धूप को फेस नहीं कर रहा हूँ, बैक साइड कर रखी है अपनी। सो बेसिकली जब आप घर खरीदते हो नया तो बिल्डर आपको खाली लैंड देता है एज सच, सैंड वगैरह गिरा के, मड, यहाँ पे तो हमारे तो मिट्टी लगी हुई थी सारी। आपको फिर उसके बाद किसी एक लैंडस्केपिंग वाले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहुत सारे लैंडस्केपिंग करने के लिए लोग आपके घर में एडवर्टाइजमेंट डालते रहेंगे, बट आपको जिससे भी है सबसे आप कोट ले लो। हमने 3-4 लोगों से कोट लिया, सब आपको बताएंगे क्या डिज़ाइन बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं करा सकते हो। आपको HOA, आपका जो भी आप जिस एरिया के अंदर हो, और अगर आपका HOA है तो HOA बेसिकली एक, जैसे कि इंडिया के अंदर आपकी एक गवर्निंग प्रॉपर्टी, एक गवर्निंग एजेंसी रहती है या एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो रहती है, गवर्नमेंट एक पार्टी रहती है जो ये देखती है कि घरों के अंदर आप जब आप अपना घर बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा आगे तक अपना घर बना लिया या पूरे कमरे बना लिए अपने। मैं नॉर्थ साइड से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हुडा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हुडा अपनी गाइडलाइंस करता है कि आप घर के पीछे आपको इतना एरिया छोड़ना पड़ेगा, घर के आगे इतना एरिया छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, HOA है। वो HOA इज़ दी गाइडलाइन जो कि बताता है कि आप अपने घर के अंदर क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते हो। जो मेरे घर का पेंट है ये मैं अपनी चॉइस का नहीं करा सकता हूँ कि मैं कुछ भी करा लूँ। जो उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, उन्होंने जो जो कलर्स ऑथराइज़ कर रखे हैं कि आप ये कलर्स करा सकते हो, आप खाली वही करा सकते हो। नहीं तो फिर सब लोग अपनी मर्जी का अगर कराने लगे तो पूरी सोसाइटी का जो लुक एंड फील है वो बहुत ही ख़राब आना स्टार्ट हो जाता है। सब अटपटे लगने स्टार्ट होंगे, कोई काला कराएगा, कोई नीला कराएगा, कोई पीला कराएगा। तो जो भी आपकी HOA की गाइडलाइंस है उसमें वो बता देंगे कि कितना आप क्या क्या चीज़ें आपको करानी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए इट वाज़ वेरी मैंडेटरी कि आपको घर के आसपास जो बाउंड्री वॉल है आपकी, इसमें आपको 2 फीट की जगह, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है ना, ये थ्रू आउट पूरे यहाँ से लेके पूरे बाउंड्री वॉल के अंदर, दिस इज़ ऑल, ये पूरा आपको घर की बाउंड्री वॉल के आसपास आपको 2 फीट्स की जगह ये छोड़नी पड़ेगी। पीछे जो है आप कहाँ पे आप अपना फर्नीचर लगा सकते हो, कैसा फर्नीचर लगा सकते हो, इसके लिए भी आपको HOA की परमिशन लेनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है कि आप क्या लगाने वाले हो, क्या फर्नीचर रखने वाले हो, कैसे पॉट्स रखने वाले हो, कितनी आपके पेड़ों की, ये जो पेड़ हैं इनकी कितनी हाइट हो सकती है। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, मतलब आपका जो घर का लुक एंड फील है ना वो कम्प्लीटली आपके हाथ में नहीं है। आपको गाइडलाइंस दे रखी होती हैं, आपको उसके अंदर रह के ही चीज़ें अपनी मॉडिफाई करा सकते हो। HOA से आपको फिर वो अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी
उसके अप्रूवल के बाद, हमारे केस में वो अप्रूवल बहुत टाइम लग गया, उस अप्रूवल के अंदर बहुत टाइम लेती है HOA, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हो आप, हर एक HOA एजेंसी अलग अलग रहती है। पहली बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारा, जो हमने अपना प्लान बना के दिया था, रिजेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, ऑब्जेक्शन ये किया था खिड़की के नीचे वाला एरिया, इसके नीचे जो प्लांटर्स लगने हैं वो हमने प्लांटर्स नहीं, उसको फ़ोटो लगा के भेजी, और प्लस हमने बोला कि हम यहाँ पे अपना फर्नीचर रखेंगे, तो हमने फर्नीचर की फ़ोटो, अब पता ही नहीं है कि क्या फर्नीचर लगाएंगे, अभी तक कोई डिसाइड थोड़ी कर रखा है पहले से, हमने रैंडमली कुछ भी अमेजोन से उठा के लगा दिया कि सिमिलर टू दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्लेस इट, बट एग्जैक्टली तो नहीं लगा सकते। मैं बताता हूँ हमने क्या क्या एरिया कराया, तो ये सब उनकी गाइडलाइंस के अंदर था, मैं दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारा पाथवे है, ये हमें बिल्डर ने ही बना के दिया था, तो इसको अगर मैं चाहता तो इसको तोड़वा के ये सारा ये करवा सकता था, बट इसको तोड़वाने का और इसको नए लगवाने का वॉज लाइक 1500 नहीं $3000 $3000 एक्स्ट्रा ले रहा था इसको तोड़ के, क्योंकि ये बहुत डीप रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसको तोड़ के नए लगाने का। तो मैंने एक दो घर जिनके पहले फेज़ के अंदर घर बन गए थे उनके देखे, तो कई लोगों ने नहीं तोड़वाया था इसको, और ये बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखते तब तक आपको कैसा पता लगेगा कि क्या कराना। तो मेरे को लगा 3000 पीछे कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही ख़राब करवा लूँ, बट बाद में जब पता देखा तो बहुत अच्छा लगा हमको। बट ये था, उसके बाद ये साइड के अंदर जो है दीज आर कॉल्ड पेवर्स, ये सारे पेवर्स कराए हमने, और यहाँ पे ये 2 फीट्स की जगह आपको छोड़नी पड़ती, तो ये सारे करा दिए। ये जो लगा रखा है ना ये सो दिस इज़ ऑटोमेटिक इरीगेशन। बेसिकली जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं ना ऑल ओवर, ये जो नीचे लगा हुआ है ना, नीचे प्लांट्स लगे हुए हैं सारे, इनके अंदर इंटरनली नीचे उस लैंडस्केपिंग वाले ने पाइप सेटअप कर रखा है, एंड वो पाइप जो है वो ये यहाँ पे एक टाइमर शेड्यूल कर रखा है। ये खुलता कैसे है, ये टाइमर है इसके अंदर, इसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हो कि किस किस दिन, संडे को, सैटरडे को, मंडे को, किस किस दिन आपको कितनी देर के लिए, पूरा कस्टमाइजेशन है, आप इस प्लांट्स को पानी देना चाहते हो तो बेस्ड ऑन योर प्लांट्स आप वो अपना सेटअप कर दो, और फिर उस टाइम के ऊपर अपने आप इन प्लांट्स के अंदर पानी चला जाएगा। अच्छा, ये जो लाइट्स दिखाई दे रही है ना, ये दीज लाइट्स, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी, ये सोलर वाली लाइट्स हैं, तो नीचे इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ ऐसे गड़ी हुई है अंदर ज़मीन के अंदर, इसको लेके ऐसे काट दो बस, है ना। तो ये दिन में चार्ज हो जाती हैं, ये सारी धूप आ रही है ना इसके ऊपर, इनके ऊपर धूप आ रही है, तो ये सारी चार्ज हो जाती हैं, रात को अपने आप ईवान ने गिरा दी। डोंट डू दैट, कम ऑन, लेट मी फिक्स इट, डोंट प्ले विद दिस, ओके, दैट्स नॉट अ टॉय। भाई इसको ऐसे, इतना सिंपल है इसको लेके काटना, रात को ये अपने आप ग्लो कर जाती हैं, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता आपका, और इन लाइट्स का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आपको नीचे जाके इसके अंदर घास के अंदर कुछ ढूंढना है, इसके लिए लाइट है, शो के लिए है। तो शो के लिए जितनी इनकी ब्राइटनेस है इतनी बहुत है। उसको लगाने का आप चाहो तो नीचे इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछवा सकते हो, जो लैंडस्केपिंग वाला है उसके प्लान में था कि आप नीचे इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रिक वाली लगवा लो। उसके वो $2000 एक्स्ट्रा मांग रहा था, 2000 पता नहीं $1500, आई डोंट रिमेंबर इट, बट उसके एक्स्ट्रा मांग रहा था, फिजूल खर्ची है। तो मेरे को लगा कि यार ये अमेज़ॉन के ऊपर मेरे को सस्ता मिल रहा है, अगर मैं हर साल भी इसको चेंज करता हूँ तब भी वो $1500-2000, ये $30-40 के थे। फिर मुझे किसी ने कमेंट के अंदर बताया कि यार ये जो है ये कॉस्को के अंदर भी अवेलेबल है, तो मैंने अभी एक ही सेट मंगवाया है। तो दिस इज़ ओनली इन द फ्रंट एंड ऑन द साइड्स। ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया खाली है। अच्छा, मैं ये पेवर्स का दिखाता हूँ अपना एरिया। तो हमारे HOA के अंदर, हर एक जगह का HOA अलग अलग है, तो हमारे HOA के अंदर था कि यू हैव टू कीप 40-60, पूरे के अंदर आप ग्रास नहीं लगा सकते हो। आपको 40% जो है, आप केवल 40% अपनी ग्रास लगा सकते हो, बाकी आपको पेवर्स या टाइल्स लगाने पड़ेंगे। तो हमने यही जो जितना उन्होंने बोला, तो ये आगे इज़ लाइक 40% ऑफ ग्रास एंड बाकी का रेस्ट जो है इज़ ऑल दिस पेवर्स, ये सारा पेवर्स है। अच्छा, पीछे की साइड हमने क्या किया ना, ये जो एरिया है यहाँ पे हमने सारा ये कंक्रीट करा दिया है, सीमेंट करा दिया है ना ये, और इसके साथ ये सब इसने ये वुड पीसेस, इसको पता नहीं कुछ और लैंग्वेज के अंदर बोलते होंगे, ये यहाँ पे इसको ना हमने बोला था AC के किनारे ना पत्थर लगाने हैं, ये रॉक्स लगाने हैं, बट ये वाला काम पेंडिंग है, अभी उसने किया नहीं है। वो कह रहा कि मैंने गलती से, उसने क्या किया, उसने यही डाल दिया चारों ओर। तो उसने पूछा कि मैं आके कर जाऊं कि तुम कर लोगे अपने आप, तो मैंने कहा तू रॉक्स रख जा यहाँ पे, मैं अपने आप कर लूँगा अपने हिसाब से जब मेरा मन करेगा तो। बट वो रॉक्स रख गया है। ये हमने यहाँ पे इसलिए ऐसा कराया, इसको भी मैं पेवर्स करा देता। पेवर्स इज़ एक्सपेंसिव, पेवर्स की कॉस्ट ज़्यादा रहती है। जो कंक्रीट कराना है ये बहुत सस्ता रहता है, कंपेरेटिवली सस्ता रहता है। तो
मतलब इसका कोई लुक एंड फील पे फ़र्क नहीं आ रहा है क्योंकि ये साइड्स के अंदर है। सेकेंडली मुझे वहाँ पे ज़्यादा पेवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ड्यूरेबल चीज़ चाहिए थी बिना उबड़ खाबड़ के, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पे अपना ये बारबेक्यू वगैरह रखूँगा। तो अगर आप बारबेक्यू रखते हो तो उसके लिए मेरे को एक प्लेन सरफेस चाहिए थी। तो अभी तो मैंने लिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीज़न ना तो मेरा प्लान है कि यहाँ पे कहीं पे ना बारबेक्यू रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग दैट फॉर। ये सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो वो जो कॉस्को वाली लाइट्स है ना, उनको मैं लाके वो ये मैंने एक ही मंगवाया है, एक ही डब्बा मंगवाया था, तो ये मैंने किनारे किनारे लगा दिए। अब जो सेकंड डब्बा जो है तो मैं कॉस्को जाऊँगा, वहाँ से लेके आऊँगा। तो मेरा प्लान है कि मैं वो सारे वहाँ लगा दूँगा। किसी ने बोला है कि उसकी क्वालिटी इज़ मच बेटर दैन दिस वन, लेट्स सी। अच्छा, ये जो ग्रास है ना, दिस इज़ नॉट रियल ग्रास, दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल ग्रास, है ना, टर्फ बोलते हैं इसको। दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल। तो इसके लिए वेरी हिटिंग मी। अच्छा, ये सारे एनिमल्स भी हैं, ये अलग से लेने पड़ते हैं, लैंडस्केपिंग के साथ नहीं आते हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट वॉस्ट का भी बताता हूँ एक सेकंड अंदर जाके। पहले इसके ईमान के टॉयज़ के साथ थोड़ी देर खेल लूँ, फिर उसके बाद तन्या से पूछना पड़ेगा क्योंकि उसके कई पेमेंट्स हमने किए और अभी भी एक पेमेंट उसकी पेंडिंग है क्योंकि एक इशू उसने गड़बड़ कर दी थी। वो इशू अब तक फिक्स नहीं हुआ है। लेट मी शो यू व्हाट द इशू वाज। अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, ये जो प्लांट्स लगाए थे ये सबसे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला डिसीजन था हमारे लिए, क्योंकि हमें प्लांट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमको उसने लिस्ट भेजी कि HOA की ये लिस्ट है, इसमें से प्लांट्स हैं हमारे, जो लैंडस्केपिंग वाला है उसने बोला कि इसमें से प्लांट्स डिसाइड करो। हमें पता ही नहीं कौन से प्लांट्स हैं, ना हमारे पास पहले कोई गार्डन था, ना हमें इन प्लांट्स के नाम पता नहीं। हमें रोज़ पता था बस सिर्फ, लेकिन रोज़ थोड़ी लगवा देते पूरे किनारे किनारे। उसको हम लोग पूछ रहे हैं, मैंने कहा तू बता दे क्या क्या अच्छा है। तो उसने जो जो चीज़ें सजेस्ट करी, उसके बाद फिर मैंने अपने नेबर्स का देखा कि नेबर्स ने क्या क्या लगा रखे हैं, उनसे बात करी कि उन्होंने क्या लगाए हैं। तो ऑलमोस्ट उसके बेसिस के ऊपर जो कॉमनली यूज़ होते हैं प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स, मुझे अभी भी इनके नाम नहीं पता है, बट ओवरऑल वो लुक एंड फील अच्छी आ रही है उनकी। तो मेरे को दिमाग में ये था कि बिकॉज दिस प्रोसेस वॉज ऑलरेडी सो मच डिलेड, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अब प्लांट्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करूं एंड देन मैं फाइनलाइज करूं कौन सा प्लांट है। मेरे को ये था कि किसी भी तरह करके तुम बस इसको काम को कंप्लीट करो, लाइक वॉट एवर इट इज़। ऐसा नहीं है ना कि जो प्लांट मैंने आज लगा लिया मैं सारी जिंदगी यही प्लांट्स रखूंगा अपने पास, उस चक्कर के अंदर ये सारे प्लांट्स हैं। बट ओवरऑल हमको नहीं पता था कि ये ऐसा निकल कर आएगा। मुझे नहीं लगता आई एम गोइंग टू चेंज एनीथिंग एनी टाइम सून। सारे प्लांट्स हमको बहुत अच्छे ही लग रहे हैं, नहीं? चलो भैया, लैंडस्केपिंग की जब मैं बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, आपकी वाइफ आपको स्ट्राइक करवाती है कि वो जो लाइट्स हैं वो कब से पेंडिंग चल रही हैं, केवल आधी लाइट लगी हुई है, आधी लगी हुई नहीं है। मैं हर बार सोचता हूँ कि आज जाके लेकर आऊंगा, आज जाके लेकर आऊंगा, मिल जाए यार वो लाइट्स वहां पे ना। आई एम होपिंग कि मिल जाएगी, बट लेट्स सी। तो आज जिस कॉस्को के अंदर आया हूँ, यहाँ पे इंडियन सामान बहुत कम मिलता है, तो मुझे था कि केवल सामान उठाऊंगा और फिर बोल दूंगा लास्ट के अंदर कि यार यहाँ पे इस कॉस्को के अंदर कुछ भी नहीं मिला। बट कुछ ना कुछ तो कॉस्को के अंदर रहता ही है। अब ये पता नहीं अमेरिकन है कि इंडियन है, क्या करके है, बट एक अल्टीमेट चीज़ मिली है। आई शो यू। गन्ने का जूस। अब दूसरे वाला पता नहीं हिबिस्कस वाला कैसा रहेगा या वो थर्ड वाला कैसा रहेगा, बट फर्स्ट वाला इज़ गन्ने का रस विद नींबू, जिंजर और मिंट। कई बार इसके लिए भी कुछ ले आना, जो ये पार्ट रहता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। तन्या ने निकलते निकलते बोला कि इवान के लिए भी कुछ ले आना। अब कॉस्को के अंदर या तो मैं किसी और शॉप पे जाऊं, लेकिन कॉस्को के अंदर ना कोई भी चीज़ $50 $40-50 से नीचे की मिलती नहीं है टॉय वाइज, और टॉयज़ भी बड़े बड़े वाले मिलते हैं, लाइक इतने के। ये लिया है, दिस इज़ लाइक $10, तो ठीक है, इससे थोड़ी देर खेलेगा, जो भी करेगा। कॉस्को के अंदर कभी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ लेने के लिए जाओगे ना, बहुत कम होगा कि वो मिलेगी, स्पेशली कोई चीज़ जो बिल्कुल ही एकदम ऑड हो। मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में है कि मेरे को किसी ने कमेंट में भी बताया कि कॉस्को के अंदर वो सोलर वाली लाइट्स मिलती हैं। मुझे लगता है मैंने भी कहीं पे देखी थी, मुझे लगा रखी रहती होंगी। हम यूजुअली लाइट्स वाला और ये जो इलेक्ट्रिकल वाला सेक्शन होता है इसमें बहुत कम जाते हैं, तो मुझे लगा रखी होगी, बट मिली नहीं। लेकिन कॉस्को का हमारे साथ कल्चर एक ऐसा है कि वंस यू एंटर द कॉस्को तो एक वो धर्म संकट में पड़ जाते हो कि मतलब अपने आप को बिना कुछ लिए हुए
खाली कार्ट लेके आप बाहर निकल जाओ, ऐसा बहुत रेयर होता है। आप गए हो तो मतलब वो क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, वही सीन है। आके कुछ ना कुछ लाइक रैंडम चीजें उठा लूंगा। पता नहीं जो भी है इसके गार्लिक बोल के अंदर, तन्या का जो ऑर्डर किया है, पूरी गाड़ी के अंदर गार्लिक की स्मेल हो गई है। तो मैंने उसको रिप्लेस कराया है इससे। दिस इज टॉर्टिया चिप्स। वो ब्रेड नहीं थी तो मैंने टॉर्टिया चिप्स से करा दिया। चलो भैया, हो गई पेट पूजा। हम लोग बात कर रहे थे जब इवान पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले वीकेंड होता था, हम ऐसे ही खाना खाते थे, ऐसी धूप आ रही होती थी। हमारे जो पहले वाला घर था उसके अंदर, हमारे बेडरूम के अंदर बड़ी अच्छी धूप आती थी, सीधे सनलाइट आती थी। सो जाते थे, फिर रात को उठते थे, रात को उठ के खाना वाना खाया और कोई सीरीज़ लगा के देखते थे। अभी दोपहर में सोने का एकदम ही पूरा स्केड्यूल चेंज हो गया है। वीकेंड के ऊपर बिल्कुल सोने को नहीं मिलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोपहर के अंदर खाना खाने के बाद अपनी 2-3 घंटे की नैप लेने का। बट हाँ, मैं दिखाता हूँ वो जो लैंडस्केपिंग की उसने गड़बड़ कर रखी है ना, अब तक उसकी फाइनल पेमेंट नहीं हुई है, बट मैं दिखाता हूँ उसने क्या गड़बड़ कर रखी है। तो ये है, ये जो लगा रखा है ना, अभी इतनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है, दिख नहीं रहा होगा, बट दिस कलर इज़ नॉट मैचिंग विद द वॉल कलर। ये दोनों कलर अलग अलग हैं। सो फाइनली इसकी पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया और हमने कितना पैसा पे किया इसके लिए। पहले हमने क्या किया, हमने डिफरेंट लोगों से कोट ले लिए, उनमें से हमने देखा कि रेप्यूटेड वाले कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं है किसी भी रैंडम आदमी से करवा लो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेप्यूटेड वाले जो हैं वो वारंटी देते हैं इन सब चीज़ों की, कि अगर कोई प्लांट को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो रिप्लेस करेंगे 1 साल तक। कोई टाइल अगर निकल गई, कोई टाइल में क्रैक आ गया, अगर आप रैंडमली किसी फ्रीलांसर से करवा लोगे तो बाद में उसको पकड़ते फिर वो मिलेगा नहीं आपको। जो मेजरमेंट्स है कि जितना जितना जो जो चीज़ें लगवा रहे हो उस हिसाब से आपकी पेमेंट रहती है। जितना आपने टर्फ लगाया है तो मेजरमेंट वाइज पर स्क्वायर फीट कितनी उसकी मेजरमेंट आ रही है, उसकी अलग पेमेंट है। कौन सी टाइल्स लगवा रहे हो उसकी अलग पेमेंट है। टर्फ जो आप लगवा रहे हो, जो ग्रास है, आर्टिफिशियल वाली ग्रास है, उसकी मेजरमेंट करके उसकी अलग पेमेंट है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उसको कि 40-60 कर दो या 30-70 कर दो, तो जितना आप चेंज कर रहे हो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से पर स्क्वायर फीट जो भी उसकी चेंज हो रही है पेमेंट, वो चेंज करे जा रहे हैं। सेम गोज विद इरिगेशन का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी करवाते हो तो उसकी अलग से पेमेंट है। अगर आप पानी का पूरा इरिगेशन वाला करवा रहे हो तो उसकी पेमेंट प्लस माइनस करते रहो आप, जो भी आपको करवाना है। जो कंक्रीट है वो कंपेरेटिवली सस्ता रहता है, और बट उसकी भी पेमेंट वही है, स्क्वायर फीट के हिसाब से ही है, जो भी आपकी मेजरमेंट है। तो मेरी जो भी पेमेंट हुई है वो आपके घर के और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट होगी, क्योंकि आपका एरिया डिफरेंट होगा। प्राइस जो है, टर्फ जो है सबसे सस्ता होता है, वो जो ग्रीन ग्रास है वो सबसे सस्ती होती है। पेवर्स जो हैं वो सबसे महंगे होते हैं। अगर किसी को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। बट या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा, मैं वो गन्ने का रस जो है वो मैं दिखाऊंगा कौन सा है। मैंने अब तक खोला नहीं है, मेरा गला खराब है खुद का, मैं लेकर आ गया लेकिन मैंने खुद पिया नहीं है। जब खोलूंगा तो दिखाऊंगा। बट अमेजिंग यार, गन्ने का रस। चलो, सी यू, बाय। ये अभी आया है डे से थोड़ी देर पहले। ये वीडियो जो है वो पहले वाला जो पार्ट है वो 2-3 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अभी जब मैं एडिट कर रहा था तो उसमें सारी वॉइस जो है वो मेरी गड़बड़ हो रखी है, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया है पार्ट। लेकिन हाँ, चलो बाय।